हर दिन एक आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए ड्रैगन क्लॉ तकनीक का अभ्यास करता था। वह 100 जिन वजन वाले लकड़ी के खंभों को अपने प्रशिक्षण के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। शुरुआत में यह बेहद कठिन था, लेकिन लगातार रोज अभ्यास करने से 100 जिन के खंभों पर वार करना उसके लिए आसान हो गया। आखिरकार वह 1000 साल पुराने पेड़ों की छाल तक आसानी से उधेड़ सकता था और एक ही घूंसे से विशाल पेड़ों को हिला देता था। फिर भी सुचान संतुष्ट नहीं था। उसे अपने बेटे के अपहरण और युआन लेलाय की खतरनाक शक्तियों की याद आती रही। एक दिन पहाड़ों में अभ्यास करते समय उसने अचानक एक रहस्यमयी धुन सुनी। ऊपर देखने पर उसने 2 वरिष्ठ योद्धाओं को पेड़ों की चोटियों पर इतना हल्के चलते देखा कि वे हवा की तरह जंगल में गायब हो गए। उनसे सीखने के लिए उत्सुक सुचान तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद वह एक सुंदर स्वप्न जैसी जगह पर पहुंचा। वहाँ एक बुद्ध प्रतिमा के नीचे वे दोनों वरिष्ठ योद्धा खड़े थे। सुचान तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आप जैसे योद्धा कभी नहीं देखे, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। क्या तुम बदला चाहते हो? उनमें से एक ने पूछा। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों से साफ दिखता है। अगर तुम कुंग-फू सीखना चाहते हो तो पहले मेरे वान को हराना होगा। वुआन जो जालून जैसा दिखता था। इससे पहले कि सुचान कुछ समझ पाता, वुआन ने उसे लात मारी और वह उड़कर दूर जा गिरा। डर गए? घर जाओ, वुआन बोला। नहीं, तुम बहुत धीमे हो, सुचान ने जवाब दिया। जल्द ही वुआन ने सिर्फ 2 उंगलियों से सुचान को जमीन पर दबा दिया। फिर भी सुचान ने हार नहीं मानी। ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन वह हर बार गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होता रहा। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी शियाएंग ने उसे खून से लथपथ देखा। उसे दुख भी हुआ और गर्व भी, क्योंकि इसका मतलब था कि वे जल्द ही अपने बेटे को बचा पाएंगे। इसके बाद सुचान रोज वुआन के साथ अभ्यास करने लगा। वह हर दिन हारता, बार बार घायल होता, लेकिन कभी हार नहीं मानता। इन अनुभवों से उसने सीखना शुरू किया। वह और शांत हो गया और उसकी चालें बेहतर होने लगी। अब वह लाठियों, तलवारों और हथौड़ों से लंबे समय तक लड़ सकता था। कुछ समय बाद उदाजी ने उसकी नाड़ी जांची। मछली के जहर का असर उसके शरीर से खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नाड़ी अभी भी असामान्य थी, जो पागलपन या अभ्यास में किसी गलती का संकेत थी। जब सुचान प्रशिक्षण के लिए बाहर गया तो उदाजी ने शियाएंग को सच्चाई बताई। शियाएंग ने कहा कि उसने हर दिन सुचान की चोटें देखी थी और उसे पता था कि वह बाइशु वोंग और वुआन के साथ अभ्यास कर रहा है। उदाजी ने कहा, इस पहाड़ पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। अगले दिन शियाएंग ने जांच करने का फैसला किया। वह वानफो चट्टान पर गई और हैरान रह गई। सुचान एक बोतल पकड़े खुद से बातें कर रहा था और खुद को चोट पहुंचा रहा था। वुआन और बाई वोंग कहीं नहीं थे। सब कुछ सुचान की कल्पना थी, यहाँ तक कि चोटें भी। शियाएंग का दिल टूट गया। घर लौटने के बाद भी सुचान अपने प्रशिक्षण की बातें करता रहा। आखिरकार शियाएंग ने उसे सच्चाई बता दी। तुम अपने अभ्यास में रास्ता भटक गए हो। सुचान गुस्से में आ गया और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। हिम्मत जुटाकर शियाएंग अकेले ही अपने बेटे फंगियर को बचाने निकल पड़ी। सुचान अभी भी उलझन में था, लेकिन इस मानसिक संघर्ष ने उसे और मजबूत बना दिया। अंतिम लड़ाई में उसने अपने ही कल्पित वुआन को हरा दिया। जब उसने खुद को बाइशु वोंग से आगे निकलते देखा तो उसकी सारी भ्रांतियां टूट गईं। वह खुशी खुशी घर लौटा, यह खुशखबरी शियाएंग को बताने के लिए। लेकिन शियाएंग वहाँ नहीं थी। सिर्फ एक पत्र रह गया था। वह अकेले ही फंगियर को बचाने चली गई थी। सुचान तुरंत टीडू पैलेस पहुंचा, जहाँ युआन लेलाय भयानक क्रूरता दिखा रहा था। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंततः सुचान ने युआन लेलाय को मार दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शियाएंग को जिंदा दफना दिया गया था। जब तक सुचान और उसका बेटा उसे बाहर निकाल पाए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पत्नी की मौत ने सुचान को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ एक भटकती हुई एकाकी जिंदगी जीने लगा।